कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, इसी चैप्टर को कॉन्ग्रुएंसी के नाम से भी जाना जाता है और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में 7th क्लास का चैप्टर है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, सीधी सी बात है, अगर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स के बारे में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है हमें। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि भाई टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है भाई, कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंसी एक तरीका है प्रूफ करने का, और कॉन्ग्रुएंट वो ट्राइंगल को हम प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है भाई, अब तो कॉन्ग्रुएंट ये होता है कि जब ट्राइंगल हूबहू एक जैसा दिखने लगे, हूबहू मतलब बिल्कुल सेम एक जैसा, कोई भी उसमें चेंज ना हो, उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल समझने से पहले हम कॉन्ग्रुएंट समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट कब कैसे यूज़ होता है, कॉन्ग्रुएंट को लिखना कैसे। कॉन्ग्रुएंट का एक साइन होता है, वो साइन लगाएंगे आप तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल टू का साइन जैसे हम लगाते हैं सेम वही, और उसके ऊपर उल्टा सा एस, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए यह है कॉन्ग्रुएंट का साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट का साइन कब लगता है, कहाँ लगता है, देखिए जैसे देख लीजिए, मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेके भी बता देता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेकर कि दो रेक्टेंगल है मान लीजिए हमारे पास में, ए बी सी डी और पी क्यू आर, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, दो रेक्टेंगल है, और ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि दोनों ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और ये बताया है कि इसकी जो डीसी वाली साइड है वो 6 सेंटीमीटर है और क्यूआर वाली साइड जो है 4 सेंटीमीटर है। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये दोनों हूबहू एक जैसे हैं, मतलब अगर ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। और अगर ये क्यू आर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और फिर तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगी और ए डी भी 4 सेंटीमीटर, और ये ए बी भी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो दो लाइन अलग लगाई, एक एक लाइन अलग लगाई। एक एक लाइन का मतलब होता है कि जहाँ एक मैंने लाइन ऐसी छोटा सा डैश लगाया मतलब ये दोनों डैश आपस में बराबर है, और जहाँ डबल डैश लगाया तो मतलब ये दोनों डबल डैश आपस में बराबर है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरी चीज़ बेटा इसमें, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर अभी तो हमको पता चल गया कि कौन सी साइड कौन सी है, असल में क्वेश्चन था कि पी क्यू एंड बी सी को हमें निकालना था। तो पी क्यू और बी सी, भाई हमें ये 6 सेंटीमीटर दी थी, ये क्यू आर 4 दी थी, अब सारी चीज़ें हमने निकाल ली चूँकि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से पी क्यू की साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, एंड जो बी सी वाली साइड उनने हमें निकालने के लिए बोला था तो बी सी यहाँ से आ गई 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बोथ रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रेंट। तो कहते हैं ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। अगर ये ऐसा है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो सारी साइड्स उसकी बराबर होगी। हमने इसको प्रूफ करके बता दिया, जो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया था, है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंसी समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब समझना है हमें ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी। भाई ट्राइंगल दो हैं दिए गए हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ तरीका है ना, जिसको कहते हैं रूल। तो देखो, मान लो दो ट्राइंगल आपको दिए ए बी सी, और एक ट्राइंगल और आपको दिया है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल की साइड दी है 2 सेंटीमीटर, ये दी है 3 सेंटीमीटर, और ये दी है 4 सेंटीमीटर। सेम ये भी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी वाली साइड पी क्यू के बराबर है। तो ए बी सी जहाँ लिखा है वहाँ ए बी सी ट्राइंगल के ही लिखेंगे, है ना। तो साइड ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है, ब्रैकेट में वो चीज़ लिखेंगे, बोथ आर 2 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल टू कर लो, बोथ आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज़ हम देख रहे हैं कि ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। क्यों, वापस लिखेंगे बोथ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और फिर इसी के बाद में बता रहा है क्वेश्चन कि जो BC है
वो क्यू आर के बराबर है, तो वहाँ पे फिर हमको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बोथ आर 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ईच, दोनों आपका इख्तियार है, मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से, लेकिन सही, ठीक। अब देखा मैंने इसमें कि तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड, दोनों ट्राइंगल की आपस में बराबर है, तो मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ सो बाय, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना, सो बाय एस 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 मतलब साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle ABC is congruent to triangle PQR। जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल PQR के बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है, मतलब हूबहू एक जैसा है। इसे प्रूफ करने के इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइड साइड साइड, जिसका प्रूफ मैंने आपको अभी बताया, एक होता है साइड एंगल साइड, और एक होता है एंगल साइड एंगल। ये 3 क्राइटेरिया हमारे पास इसके होते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो साइड 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 का मैंने आपको बताया, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल का आप ट्राई करेंगे और फिर मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद में अगर आपको इतना समझ आया तो इसके बेस पे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो इसमें दिया है कि एक एंगल निकालना है हमें। देखो एंगल निकालना सीखेंगे हम। इस तरह से एक फिगर दिया है जिसके अंदर ये दिया है O, और ये सामने के 2 एंगल्स हमें निकालना है, और साथ में हमें ABCD करके इसकी नेमिंग भी दी है। और हाँ तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो फिगर दिया उसके अंदर 2 फिगर दिए हैं, 80 80 80, और ये एंगल D हमें निकालना है, और एंगल O के 2 एंगल निकालना है, AOB और DOC। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल AOB, ये AOB वाले ट्राइंगल के अंदर से ये जो बचा हुआ ट्राइंगल एंगल है इसको निकाल लेते हैं। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O, ABO, ये वाला एंगल AOB वाला, ओके, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। आपने कैसे लिखा? तो लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए एंगल A कितना है 80 डिग्री, और एंगल B भी कितना है 80 डिग्री, और एंगल O जो कि हमें निकालना है इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 80 80 मिलकर हो जाता है 160 डिग्री, प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल O जो है वो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री है ना, मतलब ये बच जाएगा 20 डिग्री, मतलब एंगल O जो है वो यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री। अब देखिए अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री आया तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी ये भी हम समझते हैं ना, साइड एंगल क्राइटेरिया से ही प्रूफ करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD में देखो AB और DC ये दोनों तो बराबर है। देखो इसमें मैं एक और क्राइटेरिया आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, एंगल साइड एंगल वाला। तो कौन सा एंगल बराबर है? हमने इसमें देखा कि ये वाला एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, तो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। क्यों? क्योंकि ईच 80 डिग्री, दोनों ही एंगल 80 डिग्री के इक्वल है, इसलिए इक्वल है। और साइड यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाली साइड में देखो क्वेश्चन ने 2 लाइन दिया है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AB वाली जो साइड है वो DC वाली साइड के बराबर है, और क्वेश्चन में लिखेंगे क्यों, तो इसलिए हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं गिवन, ठीक है। उसके बाद में एक और एंगल, तो भाई अभी हमने एक एंगल देखा O, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर आएंगे, तो अभी हम इसको लिखेंगे ऐसे AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू में एंगल DOC। भाई क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल AOB जो है DOC के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल
ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के, तो इसके भी जो एंगल्स हैं वो ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री, और ये दोनों भी 20 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको यही कह देंगे कि यहाँ से एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल डी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल्स टू में एंगल सी, एंड एंगल ओ इज इक्वल्स टू में एंगल ओ। ये वाला 80 डिग्री के इक्वल है, ये वाला भी 80 डिग्री के इक्वल है, और ये वाला 20 डिग्री के इक्वल है। एंड दैट्स ऑल। यही आपका मुझे बताना था कि भाई किस तरह से ट्राइंगल्स को प्रूफ करते हैं। अभी मैंने आपको साइड बता दिया, एंगल बता दिया। साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया अभी भी बाकी है, जो कि आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं कि इसको आपने किस तरह से प्रूफ किया, कौन से एंगल्स लिए। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? क्लियर? थैंक यू।